इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान लाई करती है। अगर सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाई जाए तो ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, और अगर सेमीकंडक्टर्स की टेम्परेचर कम की जाए तो ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। सेमीकंडक्टर्स बुनियादी तौर पे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, मसलन सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इनका आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड होता है। आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए हर सेमीकंडक्टर एटम 4 नेबरिंग सेमीकंडक्टर एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ये एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। इसमें तमाम एटम सिलिकॉन के हैं। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर सिलिकॉन एटम 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ा हुआ है, और इस तरह से हर सिलिकॉन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अब हम सेमीकंडक्टर की टाइप्स डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर्स की 2 टाइप्स होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बिल्कुल खालिस हालत होती है, यानी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की नाखालिस हालत होती है, यानी इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के इस क्रिस्टल में कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। इस क्रिस्टल में तमाम एटम सिलिकॉन के हैं, इस वजह से इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जबकि इस सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में इम्प्योरिटी के एटम्स शामिल हैं। यहाँ पर फास्फोरस के 2 एटम्स शामिल हैं। फास्फोरस का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से है। तो सेमीकंडक्टर की वो किस्म जो बिल्कुल खालिस हालत में हो उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, और सेमीकंडक्टर की वो किस्म जो नाखालिस हालत में हो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अगर सेमीकंडक्टर के किसी क्रिस्टल में 10 लाख एटमों में से कोई एक एटम इम्प्योरिटी का हो, तब भी इस सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। और अगर 10 लाख एटमों में से 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स इम्प्योरिटी के हों तो फिर इस सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये सेमीकंडक्टर फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। मसलन सेमीकंडक्टर के इस क्रिस्टल में हम इम्प्योरिटी के 2 एटम्स शामिल करते हैं, तो जब किसी सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल में इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड किए जाते हैं तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है।